नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण 4 जानकारियां हैं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, उनको लेके आया हूं। दोस्तों कोरोना काल में ना सिर्फ 18 महीने का डीए-डीआर फ्रीज हुआ था, बल्कि और भी बहुत सारे फायदे थे जो पेंशनर को नहीं मिले थे। अब पेंशनर जागरूक होने के बाद पेंशनर्स को वो फायदे मिलने शुरू हो गए हैं। दोस्तों पेंशनर के खाते में अभी दिसंबर के महीने में 29,120 रुपए क्रेडिट हुए हैं, जो कोरोना काल में उनको मिलने थे, नहीं मिले थे, अब मिलने शुरू हुए हैं। उसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया है। माननीय कोर्ट ने कहा है कि पेंशनर को पूरा का पूरा एरियर का करो भुगतान। आगे उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ किस तरीके से नोशनल इंक्रीमेंट में हमारी विभागें और ज्यादा कोर्ट केसेस को बढ़ाने की तैयारियां कर रही है, उसकी भी जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, ईसीएचएस में एक जबरदस्त शुरुआत होने जा रही है। अब घर घर दवाई के साथ साथ ही घर से ही आप डॉक्टर का कंसल्टेशन ले सकें, ऐसी भी सुविधा की शुरुआत सुगबुगाहट हो चुकी है, जिसके बारे में आगे लेटर दिखा के जानकारी दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं 4 विषयों को लेके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, ये सामने के आंकड़े देखिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो सैनिक पाठशाला के व्यूअर्स तो हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो ऐसे में अगर आप भी चैनल के वीडियो बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए ही देख रहे हैं, तो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपसे जुड़ी हुई आपके फायदेमंद जानकारियां आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सकें। आप निरंतर वीडियोस बिना किसी रुकावट के देख सकें। वीडियोस देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को नहीं दबाया है तो उसको भी दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो जानकारियां हैं, सबसे पहले खुशखबरी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जबरदस्त आदेश, पूरा का पूरा एरियर 2। जी हां दोस्तों, माननीय कई सारे कोर्टों द्वारा एरियर में रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, लेकिन अब माननीय हाई कोर्ट ने एक जबरदस्त फैसला दिया है। चलिए माननीय कोर्ट का जो जजमेंट का कॉपी है उसको देखते हैं। दोस्तों आप ये सामने माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक फैसला देख पा रहे हैं। दोस्तों कई सारे केसेस में हमने देखा है कि पेंशनर को एरियर का भुगतान पूरा नहीं किया जाता है। डिसेबिलिटी एलिमेंट के केस हो, चाहे आप नोशनल इंक्रीमेंट का ही केस क्यों ना देख लीजिए, ज्यादातर केसेस में कोर्ट द्वारा जो जजमेंट दिया जाता है या एफटी द्वारा जो जजमेंट दिया जाता है, वो यही जजमेंट दिया जाता है कि पेंशनर को भुगतान किया जाए, उनको पेंशन का या बढ़ा हुआ पेंशन का या एरियर का भुगतान किया जाए। लेकिन जो एरियर का भुगतान है वो पिछले 3 साल तक ही रेस्ट्रिक्शन कर दिया जाता है। यानी कि जब पेंशनर ने पिटीशन डाला, उससे पीछे 3 साल तक का ही एरियर देने का मान्य कोर्टों से आदेश मिलता है, जिसके खिलाफ ये पेंशनर माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ चले गए, और ये गुरमुख सिंह जी थे। और अब माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा ये एक ऐतिहासिक आदेश दे दिया गया पेंशनर के फेवर में। जी हाँ, जो आदेश एफटी द्वारा दिया गया था कि पिछले 3 साल का ही एरियर मिलेगा, अब उसके खिलाफ माननीय हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया है आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूं। जो फाइनल जजमेंट का लाइन है वहां पर आप देखिए, कीपिंग इन व्यू ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, द ऑर्डर डेटेड 20 अप्रैल 2022 passed by the tribunal restricting the area only for period of 3 years is not correct and the same is set aside। यानी कि जो केवल 3 साल का एरियर देने के लिए जो आदेश पास किया गया था एएफटी द्वारा, वो करेक्ट नहीं है, वो सही नहीं है, इसलिए उसको हम दरकिनार कर देते हैं। आगे माननीय कोर्ट ने कहा, the petitioner is held entitled for the disability pension continuously for the period it has not been paid starting from the date when the same was extended to the petitioner along with arrears and interest 8% per annum। यानी कि माननीय हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आप 3 साल तक का रेस्ट्रिक्शन ना लगाएं। जब से आप पेंशनर को ये डिसेबिलिटी एलिमेंट लागू है तब से लेकर के अब तक का पूरा एरियर दें, साथ ही साथ 8% का ब्याज भी दें। तो ये बेहद अहम और एक ऐतिहासिक फैसला है जो पेंशनर के फेवर में माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ की तरफ से आया है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिन केसेस में पेंशनर का एरियर को 3 साल के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, तो उन केसेस को भी आंखें खोलने वाला ये माननीय हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक जजमेंट है। दोस्तों
कहीं ना कहीं जो 3 साल का रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, उस रेस्ट्रिक्शन को हटाते हुए पूरा का पूरा एरियर भुगतान का माननीय कोर्ट का ये आदेश बेहद स्वागत योग्य आदेश है, बेहद ऐतिहासिक आदेश है। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के पेंशनर से लगातार धोखा हो रहा है, कोर्ट केस की संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं सरकारी विभाग। जी हां दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के जो आदेश आया है कि जो 30 जून का रिटायरी है या 31 दिसंबर का रिटायरी है, अगर उनका इंक्रीमेंट उनके रिटायरमेंट के अगले दिन लगना था, यानी कि 1 जुलाई को या 1 जनवरी को लगना था, और वो एक दिन पहले ही रिटायर हो गए, पूरा साल उन्होंने सर्विस किया, लेकिन महज एक दिन की कमी की वजह से उनको इंक्रीमेंट नहीं मिल पाया, तो उनको इंक्रीमेंट देने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल जजमेंट दे दिया कि नोशनल इंक्रीमेंट दे दो। पेंशन मंत्रालय ने भी इसको लेकर के आदेश निकाल दिया, जिसमें कहीं भी यही नहीं लिखा है कि प्रीमेच्योर रिटायरीज को ना दें, मेडिकल ग्राउंड में रिटायरीज को ना दें, लेकिन अब इस तरीके की बातें बता करके पेंशनर को मना किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कोर्ट केसेस की संख्या को बढ़ाने की एक कार्रवाई के तौर पे देखा जा सकता है। जी हां दोस्तों, चलिए मैं आपको एक लेटर दिखाता हूं जिसके जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, उसको देखते हैं। दोस्तों ये PORRT का आप लेटर देख पा रहे हैं, जिस लेटर में पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट के लिए मना कर दिया गया है, और यहां पर स्पर्श का जो है PCDA का एक सर्कुलर 683 का यहां पर रेफरेंस दिया गया है, जो अभी तक सार्वजनिक नहीं है, क्योंकि PCDA जो भी सर्कुलर निकालता है वो सार्वजनिक नहीं है। 683 सर्कुलर जो बताया गया 18 अगस्त 2025 का सर्कुलर है, अभी तक पेंशनर को उस सर्कुलर का कॉपी नहीं मिला है, क्योंकि PCDA ने अपना वेबसाइट बंद करके रखा हुआ है और स्पर्श के अंदर वो पुराने ही सर्कुलर अपलोड करता रहता है। चलिए अब 683 सर्कुलर का रेफरेंस देकर के यहां बताया गया है कि इन पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट लागू नहीं है, और रीजन इसका क्या बताया गया है कि, लेकिन ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जो भी पेंशनर प्रीमेच्योर रिटायरी होंगे या मेडिकल ग्राउंड में रिटायरी होंगे उनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। माननीय कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जिनका भी सर्विस 1 साल पूरा हो गया है, अच्छा सर्विस करके रिटायर हुए हैं और अपना इंक्रीमेंट से एक दिन पहले रिटायर हुए हैं, उनको नोशनल इंक्रीमेंट लागू है। अब उसका गलत मतलब निकालते हुए ये बता रहे हैं कि केवल सुपर एन्युएशन में जो रिटायर होंगे या जो कंप्लीट टेन्योर करके रिटायर होंगे, केवल उन्हीं को ही नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, जिसमें इन्होंने बोला है यू हैव बीन डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस विद इफेक्ट फ्रॉम 31 दिसंबर 2020 ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेडिकली अनफिट फॉर द फर्दर सर्विस, यानी कि आप मेडिकल ग्राउंड पर रिटायरी हैं, इसलिए हम आपको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं देंगे। कहीं ना कहीं आने वाले समय में नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के कोर्ट केसेस की संख्या को बढ़ाने की पूरी तैयारी POR जैसी संस्थाओं ने कर रखी है, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, खुशखबरी, कोरोना काल में 18 महीने का DA के साथ साथ ही और भी बहुत सारे भुगतान रुके थे, जिसका अब भुगतान हुआ 29,120 रुपए दिसंबर 5 को आया खाते में। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में 18 महीने का DA/DR तो फ्रीज हो गया था, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सारी और भी चीजें थी जो पेंशनर को नहीं मिल पाए थे, क्योंकि वो जो कोरोना काल था उस समय में बहुत सारे पेंशनर्स लोकल डिस्चार्ज हो गए थे, यूनिट से ही उनको घर आना पड़ा था, डिपो रेजिमेंटें बंद हो गई थी, डिपो रेजिमेंट में डिस्चार्ज ड्रिल के लिए पेंशनर नहीं जा पा रहे थे, उनके पार्टू ऑर्डर्स वगैरह भी एडजस्ट नहीं हो रहे थे, कई सारी दिक्कतें आई थी, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो समाधान नहीं हो पाए थे, क्योंकि उनका डिपो रेजिमेंट में जाना बंद था। तो ऐसे में ट्रांसफर ग्रांट, चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट, ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस भी उस समय में पेंशनर को मिलने थे, जो कोरोना काल की वजह से, ये सारी बंदी की वजह से नहीं मिल पाए थे। डिपो रेजिमेंट में कार्रवाइयां ना चलने की वजह से ये सारे पैसे फंसे हुए थे। लेकिन अब जैसे ही पेंशनर जागरूक हो रहे हैं, जैसे ही उनको पता चल रहा है, सैनिक पाठशाला से जानकारी मिल रही है कि अगर आपका ट्रांसफर ग्रांट या CEA का पैसा, लगेज क्लेम का पैसा उस समय में कोरोना काल की वजह से फंस गया, नहीं क्लेम हो पाया, तो आज भी अगर करेंगे तो आपको मिलेगा। ऐसे ही एक पेंशनर थे जिनको ट्रांसफर ग्रांट मिलना था दोस्तों, लेकिन क्योंकि वो यूनिट से ही लोकली डिस्चार्ज होकर के घर आ गए, वो ट्रांसफर ग्रांट नहीं मिला उनको। ऐसे बहुत सारे हैं, हजारों की संख्या में ऐसे पेंशनर्स हैं, क्योंकि उस पीरियड में बहुत सारे पेंशनर्स रिटायर हुए हैं जिनको ट्रांसफर ग्रांट, लगेज क्लेम, ऐसी चीजें नहीं मिली हैं। तो वो जब ग्रीवेंस डाल रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, तो उनके खातों में पैसे आ रहे हैं। ऐसे ही पेंशनर को अभी 29,120 रुपए 5 दिसंबर को क्रेडिट हुए हैं। ये देखिए मैसेज, उनका क्रेडिट वाला मैसेज, ये पैसे उनके ट्रांसफर ग्रांट के पैसे थे, जो कोरोना काल की वजह से उस समय में नहीं मिल पाया, डिस्चार्ज ड्रिल नहीं हो पाया, नहीं जा पाए, लेकिन अब मिल गया। अब पेंशनर ने जो वीडियो संदेश भेजा है उसको भी सुन लीजिए। मैं TS नायक नरेश कुमार
जो अपने आर्टिलरी से संबंध रखता हूँ। मैं अपने सैनिक पाठशाला का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उनके कहने के अनुसार मैंने कार्रवाई की और मेरा 5/12 को 29,120 रुपये क्रेडिट आ गया। मैं कोरोना काल में यूनिट से रिटायर्ड हुआ था और मेरा ट्रांसफर ग्रांट का जो अलाउंसेस है वो काफ़ी टाइम से फंसा हुआ था। तो मैंने सैनिक पाठशाला से कांटेक्ट किया और उनके कहने के अनुसार कार्रवाई की और मेरा सही समय पर आज 3.5 साल के बाद अमाउंट क्रेडिट हो गया। थैंक यू सो मच सैनिक पाठशाला। चलिए, पेंशनर को उस समय में फंसे हुए कोरोना काल के ट्रांसफर ग्रांट के पैसे तो मिल रहे हैं, और भी कुछ ऐसे फंसा हुआ तो आप भी क्लेम कर सकते हैं। क्या अब 18 महीने का जो कोरोना काल में फ्रीज किया गया DADR है वो भी मिल सकता है? हालांकि सरकार ने इसको लेकर कभी भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया है, लेकिन ये अधिकार है पेंशनर का। आप क्या मानते हैं दोस्तों? जिस तरीके से ट्रांसफर ग्रांट का पैसा रिलीज हो रहा है, जिस तरीके से और भी चीजें जो कोरोना काल में बंद हुई थी वो शुरू कर दी गई, उसी तरीके से कोरोना काल में फ्रीज किया गया 18 महीने का DADR का पैसा भी पेंशनर्स और कर्मचारी को दिया जाना चाहिए। आप क्या मानते हैं दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, ECHS की जबरदस्त शुरुआत। अब घर बैठे बैठे दवाई के साथ साथ घर बैठे बैठे डॉक्टर की भी सुविधा का आगाज। जी हां दोस्तों, ECHS की तरफ से दोस्तों ऐसी सुविधा का आगाज किया जाने की जो है सुगबुगाहट हो रही है। तो ऐसे में केंद्र सैनिक बोर्ड की तरफ से एक लेटर निकाला गया है। इस बात की जानकारी देते हुए चलिए उस लेटर को देखते हैं। दोस्तों, आप जो ये लेटर देख पा रहे हैं, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया लेटर है 21 नवंबर 2025 का। इस लेटर के जरिए एक जानकारी सामने आई है कि जबरदस्त स्कीम की शुरुआत होने जा रही है। जी हां, जैसे आप सबको पता है कि ECHS में कुछ सुविधाएं जो है इंप्लीमेंट की जा रही हैं। पिछले दिनों ECHS में दवाइयां घर पहुंचाने की होम डिलीवरी वाली स्कीम को शुरू किया गया था, जो कई पायलट प्रोजेक्ट खत्म हो जाने के बाद, सक्सेस हो जाने के बाद देश के और भी जगहों पर शुरू किया गया है। अब उसके बाद अब जो पेंशनर है या जो ECHS के लाभार्थी हैं, उनके लिए टेलीफोनिकली या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डॉक्टर की व्यवस्था का भी सुविधा का शुरुआत आगाज किया जाने की जानकारी इस लेटर के तहत सामने आई है। आप यहां देख पा रहे हैं जहां लिखा हुआ है, ऑन सक्सेसफुल ट्रायल द एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम विल बी प्रोवाइडिंग ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन टेली कंसल्टेशन सर्विस टू एक्स सर्विसमैन बेनिफिशियरीज patients via a secure and structured video based clinical consultation as a pilot project in Bangalore। अब बेंगलोर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लागू किया जा रहा है, जो आगे आने वाले समय में सक्सेस होने के बाद देश के अन्य हिस्सों में भी लागू किया जाएगा। E-सेहत provides remote access to the doctors for video, audio and chart consultation and allows for free delivery of medicines to the defense personnel and their families through the ex-servicemen contributory health scheme। यानी कि E-सेहत जो एक पोर्टल है, उसके जरिए जो लाभार्थी हैं ECHS को, उनको डॉक्टर के साथ फ्री में वीडियो कंसल्टेशन, ऑडियो कंसल्टेशन और चैटिंग की सुविधा भी प्रोवाइड की जाएगी, जो एक बेहद अहम और आने वाले समय में हो सकता है ये मील का पत्थर साबित हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जो हो सकता है कि ECHS तक ना जा पाने की वजह से अपना इलाज, अपना उपचार नहीं करा पाते। लेकिन अगर इस तरीके की सुविधाएं अगर लागू कर दी जाएं तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं ECHS में जो सुविधाएं हैं, जो इसकी जो अर्थ है, वो कहीं ना कहीं सुधार की ओर आगे बढ़ेगा। ऐसा इस लेटर से, इस जानकारी से जानकारी सामने आती है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर इस तरीके की सुविधा लागू कर दी जाए तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो बहुत ज्यादा बीमार पेंशनर होते हैं या बहुत ज्यादा उम्र वाले जो ECHS के लाभार्थी होते हैं, जो घरों से नहीं निकल पाते हैं, तो उनको भी ECHS की सुविधाओं का लाभ उठाने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।